नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोग वक्त निकाल के मुझे सुन रहे हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को स्पेशल थैंक्स क्योंकि आप लोग का मेहनत का वजह से हम लोग का घर ठीक ठाक चल रहा है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मेरा परिचय करके दूंगा। मेरा नाम हरीश शेट्टीगर, मुंबई कांदिवली में रहता हूँ। ऐसे तो मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटक है। बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं काम करने के लिए। ऐसा 12वीं तक कन्नड़ मीडियम में मैंगलोर में पढ़ने के बाद मैं मुंबई में आया था और मुंबई में आने के बाद अलग अलग तरीके का नौकरी करने को चालू किया और साथ में मेरा पढ़ाई कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया। और ये इंडस्ट्री में आने का पहले मैं जॉब कर रहा था, नलसोपारा में रहता था और रोज ट्रेन में 50 किलोमीटर जाने का, ऑफिस तक 50 किलोमीटर वापस आने का, ये मेरा कहानी था फ्रेंड्स। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कुछ साल पहले जिसका वजह से मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जो आप लोग के साथ मैं थोड़ा कुछ शेयर करूँगा। बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखा था, रंग दे बसंती। उसमें आखिरी में हीरो एक डायलॉग मारता है, जिंदगी जीने का दो तरीका है। एक, जैसा चल रहा है चलने दो, जी लो, बर्दाश्त कर लो और जी लो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ जिंदगी को बदलने का। फ्रेंड्स, मैंने जिम्मेदारी उठाया जिंदगी को बदलने का और जिसका वजह से मेरे जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आया, मैं मना नहीं किया, मैं एक्सक्यूज नहीं किया। मैंने ये बिजनेस को सीखा और ये बिजनेस को पार्ट टाइम करते गया क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं। सही रास्ता मिलना बहुत जरूरत है जिंदगी में और सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरत है। अगर ये दोनों चीज साथ में मिलेगा तो 50 साल का काम 5 साल के अंदर हो सकता है। लेकिन सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलते वक्त खुद को समझ में आना, खुद को अक्ल आना, वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, जो अभी आपको बताया गया, आपको और मुझे कुछ साल का फर्क है एक्चुअली। जब भी मेरे को मिला मैं वो अपॉर्चुनिटी को अपनाया एक्चुअली, निर्णय लिया। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग का, ये वर्ल्ड ओवर में बहुत तेजी से चल रहा है और आने वाला दिन में इंडिया में एक पैसा कमाने का विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट, आम आदमी लोगों को पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी ये बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है नौकरी मिलना मुश्किल है, लोगों को बिजनेस करना मुश्किल है और यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें बिना पैसा लगा के, बिना रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग एंट्रप्रेन्योर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअली। इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी लेके आया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही कंपनी मिलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी तो बहुत है। कंपनी का नियत, कंपनी का फाउंडेशन, सही तरीके का प्रोडक्ट, सही तरीके का प्लान, सिस्टम का सपोर्ट, टीम का सपोर्ट, ये सब साथ में होना बहुत जरूरत है। और वो है माई लाइफ स्टाइल, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी मिला हुआ है। और ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्योंकि हम लोग का कंपनी स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जो है उसका साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है। हम लोग जो कर रहे हैं उसका साथ, जैसे नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका साथ साथ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि अमीर लोग बिजनेसमैन लोग हैं। नौकरी करना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बुरी बात नहीं है, हमें उन लोग का भी जरूरत है, लेकिन अमीर लोग बिजनेसमैन लोग हैं। और इधर हम लोग जो कर रहे हैं उसके साथ साथ बिजनेस को सीख के बिजनेसमैन बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकत नहीं है, रिस्क उठाने का ताकत नहीं है, नॉलेज नहीं है। इधर कंपनी आपको बोलता है इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, पैसा हम लगाएंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, स्टॉक हम लगाएंगे, रिस्क हम लेंगे, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम हम करेंगे, आपको बिजनेस हम सिखाएंगे,
आप जो कर रहे हो वो करो, उसके साथ बिजनेस सीखे, बिजनेसमैन बनो। ऐसा ऑफर मिलता है तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? समझदारी है तो लेना चाहिए, और मैंने लिया है। और ये बिजनेस का ब्यूटी क्या है मालूम है? इधर कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है इनकम का। क्योंकि जॉब में या अकेला मेहनत करेगा तो 10% 20% इनकम बढ़ सकता है, वो तो खर्चे में निकल जाएगा, इन्फ्लेशन में निकल जाएगा। इधर क्या होता है, जैसा अपना टीम बढ़ते जाता है, हमारा इनकम बहुत बड़ा होने को चालू हो जाता है एक्चुअली, वो भी टाइम फ्रीडम के साथ। जैसा मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, वो भी नौकरी का साथ साथ, मैं अकेला था। मैंने कंपनी के बारे में सीखा, इंडस्ट्री के बारे में सीखा, प्रोडक्ट के बारे में सीखा, और दूसरों के साथ ये आइडिया शेयर करने को चालू किया। कुछ लोग हाँ बोले, कुछ लोग ना बोले, कुछ लोग मेरे ऊपर हंसे, कुछ लोग बोले ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा था मेरा खुद के ऊपर, क्योंकि इधर नथिंग टू लूज। मैंने बोलते गया, आज बहुत बड़ा टीम हो चुका है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिधर मेरा टीम नहीं है, हर जगह पे टीम स्प्रेड हो चुका है। आज के दिन में 10,000 लोग सिर्फ 1,000 का भी सामान खरीदते हैं तो करोड़ का टर्नओवर होता है। और आपने जो बिजनेस प्लान देखा उसके हिसाब से हमारे घर पे बैठे बैठे कमीशन आता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग का साथ जो हो रहा है, कल आप लोग का साथ भी होने वाला है। नया लोग आते हैं बिजनेस में, उन लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें से भी पैसा आता है। पुराने लोग जो रीपर्चेस करते हैं उसमें से भी पैसा आता है, जिसका वजह से टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्योंकि 1000 लोग 1 घंटा भी मेहनत करेंगे तो मुझे 1000 घंटे का बेनिफिट मिलता है। और अमीर बनने का यही एक तरीका है, टाइम का मल्टीप्लिकेशन। और वो चीज इधर विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो होता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली करना क्या है, जो आप लोग जो कर रहे हैं आम जिंदगी में वही तो करना है। कुछ ना कुछ सामान आप कोई ना कोई दुकान से खरीद रहे हैं, आपको सिर्फ दुकान बदलना है, ब्रांड बदलना है, उतना ही है। एक दुकान बोल रहा है आपको, समझो मेरे पास आओ, पैसा दे दो, सामान ले लो। और दूसरा दुकान आपको बोलता है मेरे पास आओ, प्रोडक्ट्स ले लो, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में मिलेगा, क्वालिटी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और आप उसको रिटेल में भी बेच सकते हैं, सेल्फ यूज भी कर सकते हैं, और आपको पैसा कमाने का मौका भी हम देंगे। तो कौन सी दुकान से सामान खरीदना चाहिए? समझदारी की बात है। और वो दुकान है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग है। फ्रेंड्स, सिंपल है, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, आइडिया दूसरों के साथ शेयर कर लो, टीम क्रिएट करो, और टाइम फ्रीडम के साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ करके पैसा कमा लो। भगवत गीता में यही चीज बोला हुआ है, डू योर कर्मा। आप कर्म करो, बेस्ड ऑन कर्मा आपको फल मिलेगा। आपका काम है बीज डालने का। बीज डालना मतलब क्या है? निर्णय लेने का। आपका काम बीज डालने का। बीज डालना मतलब क्या है? टीम क्रिएट करना, आइडिया शेयर करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को सिखाना। यही करते जाओ, जिसका वजह से बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, जिसका वजह से टाइम फ्रीडम के साथ इधर इनकम आने को चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं मेरा एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे ऐसा आज लगता है, हम इंडिया का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे लोगों को जॉब नहीं मिलता है। अगर जॉब मिलेगा तो भी जितना कमाना चाहिए कमाते नहीं है। हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पैसा देते हैं उतने का अपने को सामान मिल जाता है। देयर इज नथिंग टू लूज। लेकिन आपका बिजनेस करने का चक्कर में, आपका टीम क्रिएट करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का एक मौका मिलेगा अपना सोच का हिसाब से। और जितना भी लेडीज लोग घर में बैठे हैं, आपका पास एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी को यूज करने के लिए कोई सही मार्ग नहीं है। घर के लिए सामान आप खरीदते हैं, दुकान बदलने की वजह से, ब्रांड बदलने की वजह से आप लोग इधर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और कमा सकते हैं करके यूएसए ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। अमेरिका में 80% से ज्यादा लेडीज लोग जो करोड़पति अभी बन रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बन रहे हैं। इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते अवेयरनेस बढ़ेगा और लेडीज लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं घर में, घर चलाते चलाते। और ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है।
ये प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से हम लोग एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। पहली चीज, हम हमारा शरीर का अच्छा देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि बीमार गिरने के बाद लाइफस्टाइल बीमारी बोलो या कुछ भी बीमारी बोलो, डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने से प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें फैमिली को न्यूसेंस नहीं बनना है। हमें हमारा जिम्मेदारी ये है हमारे शरीर का देखभाल करना। ये जो आजकल जो कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, ये वायरस वगैरह पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमें इन लोग का साथ जीना पड़ेगा। ये लोग हमारे शरीर के अंदर भी है। इन लोग का वजह से हम बीमार नहीं गिरना चाहिए। हमारा शरीर का अंदर का डॉक्टर, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सारा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, और बीमारी आएगा तो भी उससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं अगर हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो। और इधर बहुत सारा अच्छा हेल्थ का प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको बताया गया है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोग आपको बताएंगे। वैल्यूएबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, मास के लिए प्रोडक्ट है, सब तरीके का लोगों के लिए प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, बीमार लोगों के लिए प्रोडक्ट है, बीमारी नहीं आवे उसके लिए प्रोडक्ट है, बीमारी जल्दी क्योर करने के लिए प्रोडक्ट है, साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। और बहुत सारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट का आयुष मार्क रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोग का एक एलिमेंट्स ब्रांड का ऊपर आयुष मार्क है, आयुष प्रीमियम मार्क है, और पूरे इंडिया में अभी तक 7-8 कंपनी को ये मार्क मिला हुआ है। इट इज फॉर क्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है एपीआई, उसका आधार पर ये बनाया हुआ है एक्चुअली। और हम लोग का एलिमेंट्स ब्रांड को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड करके अवार्ड भी मिला हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप का तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का तरफ से। तो क्वालिटी के बारे में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं क्वालिटी अच्छा है क्या? क्वालिटी अच्छा है इसके लिए ये मार्क है, आयुष मार्क है। क्वालिटी अच्छा है इसके लिए ये अवार्ड मिला हुआ है, और गवर्नमेंट का जो कुछ भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो सारा चीज हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर है फ्रेंड्स। और एक चीज समझना बहुत जरूरत है, हम सारे लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। फ्रीडम तो मिला हमें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस तरीके का मेहनत हमारे नेक्स्ट जनरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इधर, अगर हम लोग सही तरीके से बिजनेस करेंगे तो। क्योंकि आपका सर्टिफिकेट कितना भी बड़ा हो, डॉक्टर हो, एमबीए हो, सीए हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन करना मुश्किल होता है अगर उन लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो। इधर नॉमिनेशन फैसिलिटी है, इसका वजह से बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता है फ्रेंड्स। बहुत सारा माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। मुझे खुशी मिलता है मेरे दोनों बच्चे लोग, मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था उन लोग एडल्ट नहीं थे, अभी एडल्ट है उन लोग, मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये मेरा बेटा का इनकम है, हर साल 1-1 करोड़ से ज्यादा वो कमा रहा है, लीगल, मॉरल, एथिकल तरीके से। लीगल व्हाइट मनी, क्योंकि हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है हर महीने में उसका आईडी से, उसका भी मल्टीपल आईडी है, उसका आईडी से जो इनकम आता है उसमें से वो 3 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने में गवर्नमेंट को जीएसटी प्लस टीडीएस पे कर रहा है फ्रेंड्स। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होएगा। इस तरीके का टैक्स हम लोग और हमारा बच्चे लोग पे करेगा तो भारत माता की अपने आप जय होएगा। बॉर्डर में जाके सब लोग लड़ नहीं सकते हैं देश की सेवा करने के लिए, लेकिन हम लोग सही तरीके के टैक्स पे करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं देश के उद्धार के लिए फ्रेंड्स। और पैसा आता है तो अच्छी चीजें खरीदी कर सकता है। उसने उसका खुद का नाम पे, खुद का इनकम से फॉर्च्यूनर खरीदा, और रिसेंटली BMW X7 खरीदा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। ही इज द यंगेस्ट BMW X7 ओनर इन इंडिया टुडे। आपका बच्चे लोगों को भी इस तरीके का जिंदगी जी सकते हैं उन लोग एक्चुअली। और दुबई में एक अच्छा जगह पे एक फ्लैट भी बुक किया हुआ है उसी का इनकम से, उसी का नाम पे एक्चुअली। ये चीज मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर हम लोग बिजनेस को सही तरीके से करेंगे तो, जैसा मैं पहले बताया, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा टाइम फ्रीडम के साथ थोड़ा अच्छा जिंदगी जी सकते हैं एक्चुअली। आपका बच्चा है, आपको निर्णय लेना है एक्चुअली। बी ए सीकर, मुझे सब कुछ मालूम है, वो एटीट्यूड मत रखो।
बी ए सीकर, आपको नॉलेज बढ़ाना है, अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, दिमाग का सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिजनेस को सीखो, कुछ भी क्वेश्चन से पूछो, डाउट्स क्लियर करो और 4-5 साल तक कंटिन्यूअसली मेहनत करो, क्योंकि सुनने से समझने से कुछ नहीं होएगा, करना पड़ता है, इधर भी मेहनत करना पड़ता है। 4-5 साल लगातार मेहनत करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन अच्छी जिंदगी जी सकता है। और दूसरी बात, आपको सीखना पड़ेगा ये बिजनेस को, आपको सिखाया जाएगा, इधर एजुकेशन सिस्टम है सिखाने के लिए। आप सीखो, करो और दूसरों को सिखाओ, दूसरों को मदद करो। इसी तरीके से टीम बिल्डअप होता है। ये एक दिन का, एक महीने का काम नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पार्ट टाइम कर सकता है, जो कर रहा है उसके साथ कर सकता है। और आज बदन में शक्ति है, हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे पे क्या होएगा? जॉब नहीं रहेगा, पगार किधर से आएगा? घर कैसे चलेगा? बच्चे लोग का सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इधर जवानी में थोड़ा टीम क्रिएट करेगा तो बुढ़ापा आते आते हमारा टीम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें से पैसा आते रहेगा फ्रेंड्स। उसका अलावा जैसे मैं शुरुआत में बताया, आपको प्लान में भी बताया गया, इधर नॉमिनेशन फैसिलिटी है। हर एक घर में खाने वाले 4-4 रहते हैं, कमाने वाला एक रहता है। जैसे सोच के देखो, अगर कमाने वालों को कुछ हुआ तो क्या होएगा? इधर आईडी ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है, पैसा आते रहेगा। इसके लिए दूसरों के सामने उन लोग को हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। ये समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि दो चीज आपकी जिंदगी में वेट नहीं करेगा आपका, एक टाइम, दूसरा आपका शरीर का शक्ति। जैसा वक्त निकलते जाएगा, दिन कमती होते जाएगा, बदन का शक्ति कमती होते जाएगा। इसके लिए बचा हुआ दिन को सही तरीके से, सही मार्ग और सही मार्गदर्शक इन लोग से नॉलेज लेके बिजनेस को डेवलप करो फ्रेंड्स, और अच्छी जिंदगी जी लो। आखिरी में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, बिजनेस स्टार्ट करना तो फ्री है, आप जितना पैसा देते हैं उतने का आपको सामान मिल जाता है। इसके लिए कोई इधर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगा, स्टॉक कंपनी लगाएगा, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करेगा, नॉलेज कंपनी देगा, रिस्क कंपनी उठाएगा, और हम जो कर रहे हैं उसके साथ हम कर सकते हैं। और ये करने का वजह से, पार्ट टाइम भी करने का वजह से, अगर बुढ़ापे का सहारा हो सकता है तो, मरने के बाद परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है तो, एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है तो, क्योंकि आज के दिन में 2 चीज बहुत जरूरत है, हेल्थ और पैसा, और ये दोनों चीज इधर मिल सकता है। अगर ये सारी चीज मिल सकता है तो ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, जो आपको बताया ये बिजनेस के बारे में, उससे पूछ लो। अगर वो सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो उसका जो भी सीनियर लोग हैं उन लोग से क्लैरिफाई कर लो और बिजनेस को स्टार्ट करो फ्रेंड्स। सुनने से, समझने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। और साथ में मिलकर करेंगे और सब लोग ग्रो करेंगे और एक बेटर इंडिया, हेल्दी इंडिया बनाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा भविष्य छोड़ के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।